देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ मोनिका नेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति और विकास दोनों को नई रफ्तार देने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत और मुरादाबाद को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। करीब 934 करोड़ रुपए की लागत से कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पेयजल और बुनियादी ढांचे से जुड़ी इन परियोजनाओं को यूपी सरकार विकास के नए मॉडल के रूप में पेश कर रही है। वहीं राजनीतिक जानकार इसे 2027 विधानसभा चुनाव से पहले जनता के बीच सरकार के विकास एजेंडे को मजबूत करने की बड़ी कोशिश मान रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि पीलीभीत और मुरादाबाद में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 934 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य केवल घोषणाएं करना नहीं, बल्कि योजनाओं को समय पर धरातल पर उतारना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश का हर जिला विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहा है और सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी क्षेत्रों में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। इन परियोजनाओं में सड़क निर्माण, पुल, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, शिक्षा संस्थानों का विकास, सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने और शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने जैसे कई अहम कार्य शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर सड़कें, आधुनिक अस्पताल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मजबूत आधारभूत संरचना ही किसी प्रदेश के समग्र विकास की पहचान होती है। उन्होंने कहा कि सरकार गांव और शहर के बीच विकास का अंतर खत्म करने के लिए लगातार काम कर रही है, ताकि हर नागरिक को समान अधिकार मिल सके। अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि निवेश वही आता है जहां सुरक्षा और सुशासन हो। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में कानून व्यवस्था में सुधार के कारण बड़े पैमाने पर निवेश आया है और इसी का परिणाम है कि विकास परियोजनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। पीलीभीत और मुरादाबाद के लिए घोषित ये पैकेज स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। आपको बता दें कि निर्माण कार्यों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को काम मिलेगा, जबकि परियोजना पूरी होने के बाद व्यापार, परिवहन और अन्य सेवाओं का भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी। आपको बता दें कि राजनीतिक नजरिए से भी इस कार्यक्रम को काफ़ी अहम बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अभी समय है, लेकिन सरकार लगातार विकास परियोजनाओं के जरिए जनता तक अपनी उपलब्धियां पहुंचाने में जुटी हुई है। विपक्ष जहां सरकार के दावों पर सवाल उठा रहा है, वहीं सत्तारूढ़ दल इन योजनाओं को अपने विकास मॉडल का मजबूत उदाहरण बता रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स केवल सुविधाएं ही नहीं बढ़ाते, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देते हैं। बेहतर सड़कें उद्योगों को आकर्षित करती हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों का जीवन आसान बनाती है और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश भविष्य की पीढ़ियों के लिए नए अवसर तैयार करता है। मुख्यमंत्री ने जनता से भी विकास कार्यों में सहयोग की अपील की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा करना और विकास योजनाओं का लाभ सही तरीके से उठाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सरकार विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और आने वाले समय में ऐसी कई योजनाएं प्रदेश के लिए अलग अलग जिलों में शुरू की जाएंगी। तो कुल मिलाकर 934 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पीलीभीत और मुरादाबाद को बड़ी सौगात देने का दावा किया है। सरकार इसे विकास की नई पहचान बता रही है, जबकि राजनीतिक विश्लेषक इसे 2027 विधानसभा चुनाव से पहले जनता के बीच विकास के संदेश को मजबूत करने की रणनीति के रूप में देख रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन परियोजनाओं का लाभ आम जनता तक कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से पहुंच पाता है।
बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।